नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया और रेड नेटवर्क न्यूज। हमारे बीच उपस्थित है रविंद्र कुमार यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल गया जिला के युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप इस चैनल को देखने वाले आपके सभी दर्शकों को। सर, क्या कहने चाहेंगे सर? प्रथम चरण के चुनाव से लेकर अब तक अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है और जहानाबाद में सुरेंद्र प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। किस प्रकार से टक्कर है इस बार? सबसे पहले हम लोग बता दें कि भी हम लोग जहानाबाद में कैंपेन कर रहे थे। जहानाबाद तो चुनाव है ही नहीं। वहाँ कोई जहानाबाद में गठबंधन के सामने कोई उम्मीदवार है ही नहीं जिसकी हम चर्चा कर सके। हम लोग जिस दिन भाई एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा हुई उसी दिन हम लोग चुनाव वहाँ जीत चुके थे। वहाँ से तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी फिर से मैदान में। हाँ, आप जानते होंगे 16,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज एम्बुलेंस रहते सांसद बनते हैं जहानाबाद पटना से आकर के, और पटने में ही वो सड़क बनाते हैं। जहानाबाद हम लोग घूमे गली गली गांव गांव, इतना पिछड़ा हुआ इलाका समझ में आया कि लगा कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। तो इस बार वहाँ के लोगों ने, प्रत्येक वर्ग के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने मूड बना चुका है। इस बार लाखों लाख वोट से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी एक तरफा वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं। कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या गणित है जीतने का? आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव का जो गारंटी है वो वहाँ आम पब्लिक को दिखा रहा है। 1 लाख महिलाओं को खाते में जाने की गारंटी, युवाओं की रोजगार की गारंटी। वहाँ तो जाने के बाद लगता है जैसे, तो आप बोलिएगा कि हम लोग तेजस्वी यादव के गठबंधन के लोग हैं, तो लोग बोलते हैं कि ओह अच्छा, तेजस्वी यादव मतलब हम लोग को नौकरी मिलेगा। अनाज जो कांग्रेस की सरकार की देन है, जिसका आज श्रेय नरेंद्र मोदी प्रत्येक बातों में लेते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, तो गरीबों के अनाज पहले से यूपीए की सरकार देते आई है, जिसको इस बार फिर जो आर्थिक हालात बिगाड़े हैं नरेंद्र मोदी, तो दलित, बैकवर्ड, पिछड़ों, जो आर्थिक रूप से वास्तविकता जो गरीब है, उसको 10 केजी अनाज देने की गारंटी, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने की गारंटी। तो इस सब बातों में तेजस्वी मतलब विश्वास, जो उन्होंने 17 माह में काम करके दिखाया, उसकी गारंटी से जहानाबाद के लोग एक तरफा डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के पक्ष में हैं। इसलिए वहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं दूर दूर तक। आप कह रहे हैं कि चंद्रवंशी जी एम्बुलेंस घोटाला किए हैं, तो ये घोटाला का जांच अब तक क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुआ कि डबल इंजन की सरकार। आप नहीं देख रहे हैं असम के मुख्यमंत्री बिहार में आ रहे हैं प्रचार करने। असम के मुख्यमंत्री कितने घोटाला करके भाई भाजपा में गए तो दूध के धुल्ले हो गए। नारायण राणे, लैंड घोटाला। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो विपक्ष में रहते हैं। तो अजीत पवार को देख लीजिए, शिंदे को देख लीजिए, तो उसी प्रकार से इनका भी घोटाले उसी प्रकार से दब गया जिस प्रकार से नारायण राणे का। जहानाबाद लोकसभा में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र प्रसाद यादव में लड़ाई है। सर, कहां तक चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मात दे रहे हैं और कैसे? अब देख रहे हैं वहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। वहाँ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ की प्रत्येक दलित, पिछड़ा, महिला, हर एक धर्म के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी पिछले दरवाजे से चुनाव चंदेश्वर जी को प्रशासन के सहायता से जिताया गया, लेकिन 5 साल कहीं दूर दूर तक पब्लिक के बीच में नज़र नहीं आए। इसलिए इस बार हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग वहाँ इस बार मूड बना चुके हैं और एक तरफा वहाँ लगभग 3 लाख से प्लस से वोटों से चुनाव डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जहानाबाद के तमाम जनता जनार्दन, हमारे मालिक से आग्रह है कि सभी सिकवा गिला छोड़ करके एक एक वोट डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के पक्ष में करें, ताकि आपका विकास हो सके,